प्यारे बच्चों, कोडरमा डीसी द्वारा जैक के परीक्षार्थियों के सहयोग हेतु मॉडल प्रश्न पत्र 2023 जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग इतिहास के मॉडल सेट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन द्वारा ये पहल किया गया है ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप देख सकते हैं यह है आपका मॉडल सेट 1 विषय इतिहास वर्ग 12। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हम लोग सभी जानते हैं लोहा का ज्ञान क्या था, उनको नहीं था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो 1922 में है राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो था आपका नेपोलियन। तो यहाँ तीसरा का हो जाएगा ख। चौथा है किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो यहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख द्वारा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं आपका कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे तो सभी वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण। छठा का हो जाएगा क। सातवां है वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो इसका है बास बन्ना। सातवां का हो जाएगा आपका ग। अगला है धर्म ग्रंथ सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ जो हो जाएगा सूत पीटक जो है धम्म पीटक सूत पीटक ये आपका बौद्ध से संबंधित है, इसलिए आठवां का हो जाएगा ख। 9वां नंबर क्वेश्चन है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। किसने शुरू किया था, अकबर ने, और प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने, इसलिए 9वां का हो जाएगा ग। 10वां है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। 10वां का हो जाएगा ग। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर। तो 11 का हो जाएगा घ, बहादुर शाह जफर। 12वां नंबर क्वेश्चन है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। तो ये आपका जो हुआ था वो हुआ था शाहजहां के समय में। तो 12 का यहाँ हो जाएगा ख, शाहजहां। 13 नंबर है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको बलम्बाचार्य को। तो 14 का यहाँ हो जाएगा ख। 15 नंबर क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो यात्रियों का जो राजकुमार है वो हेनसांग को कहा गया है। तो 15 का हो जाएगा ख। 16 है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका मार्को पोलो को। 16 का हो जाएगा ख, मार्को पोलो। 17 है महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो ये आपका जो है वो लागू किया गया था मार्टिन वर्ड के द्वारा। तो यहाँ 17 का हो जाएगा क। 18 नंबर क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा उल गुलान के नेता थे। तो यहाँ 18 का हो जाएगा घ नंबर। 19 है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो यहाँ पर भूमि का स्वामी आपका किसान ही होता था। तो 19 का आज आपका हो जाएगा ग। 20 है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था आपका 1600 में। 21 है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक की रचना अशोक मेहता ने की। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। अशोक मेहता ने की थी। 22 नंबर है
1857 के गदर को किसने क्रांति कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने 1857 को गदर कहा। फिर है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का जो नगर है वो आपको बम्बई को कहा जाता है। तो यहाँ 23 का हो जाएगा क। फिर है 24, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो ये आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। तो यहाँ हो जाएगा ख। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुँचा। तो भारत जो पहुँचा था 1498 में पहुँचा था, लेकिन यहाँ सन पूछ रहा है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा 17 मई 1498। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। फिर है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका बॉम्बे में स्थित है। 27 का आपका हो जाएगा क। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा आपका गांधी जी ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। 29 है, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो जो सर की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो ये आरंभ किया था 1921 में, लेकिन यहाँ 1921 ऑप्शन नहीं है, तो आप 1920 को भी मार सकते हैं, लेकिन सही जो इसका आंसर है वो है 1921। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाख के महीने में। काला कानून किसे कहा गया है। तो काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। तो यहाँ 32 का हो जाएगा क। 33 है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। 33 का हो जाएगा घ, सिंगापुर। फिर है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो ये है आपका माउंटबेटन योजना। 34 का हो जाएगा क। 36 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो ये जो है ये आपका बना था 18 जुलाई 1947 को। तो यहाँ 35 का हो जाएगा घ। 36 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। 36 का हो जाएगा ख। 37 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये आपका जो निहित है संप्रभुता वो संविधान में ही निहित है। सारा नियम कानून का सार है और इसी पर देश चल रहा है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत को लगा था। फिर है 38, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो भारत को गणतंत्र जो है 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। 38 का हो जाएगा ख। अब 39 है, निम्न में कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहाँ सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख तीनों थी, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। 39 का घ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 284। 40 का हो जाएगा ग। तो बच्चों ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।